नमस्कार प्रिय साहित्य प्रेमियों। स्वागत है आपका साहित्य सागर चैनल में। आज हम सुनेंगे मुंशी प्रेमचंद जी के सामाजिक और भावनात्मक उपन्यास प्रेमा का भाग 12, एक स्त्री के दो पुरुष नहीं हो सकते। इस भाग में प्रेमचंद जी एक स्त्री के चरित्र, उसकी निष्ठा और समाज की सोच को गहराई से उजागर करते हैं। प्रेमा का ब्याह हुए 2 महीने से अधिक बीत चुके हैं, मगर अभी तक उसकी अवस्था वही है जो कुंवारापन में थी। वह हरदम उदास और मलिन रहती है। उसका मुख पीला पड़ गया, आंखें बैठे हुई, सर के बाल बिखरे। उसके दिल में अभी तक बाबू अमृतराय की मोहब्बत बनी हुई है। उनकी मूर्ति हरदम उसकी आंखों के सामने नाचा करती है। वह बहुत चाहती है कि उनकी सूरत हृदय से निकाल दे, मगर उसका कुछ बस नहीं चलता। यद्यपि बाबू दाननाथ उससे सच्चा प्रेम रखते हैं और बड़े सुंदर हंसमुख मिलनसार मनुष्य है, मगर प्रेमा का दिल उनसे नहीं मिलता। वह उनसे प्रेम भाव दिखाने में कोई बात उठा नहीं रखती। जब वह मौजूद होते हैं तो वह हंसती भी है, बातचीत भी करती है, प्रेम भी जताती है, मगर जब वह चले जाते हैं तब उसके मुख पर फिर उदासी छा जाती है। उसकी सूरत फिर वियोगिन की सी हो जाती है। अपने मैके में उसे रोने की कोई रोक टोक न थी। जब चाहती और जब तक चाहती है रोया करती थी, मगर और आ भी नहीं सकती यार। उसकी बूढ़ी सास उसे पान की तरह फिरा करती है, केवल इसलिए नहीं कि वह उसका आपास और दबाव मानती है, बल्कि इसलिए कि वह अपने साथ बहुत सादे हिलाई है। उसने सारी गृहस्थी पतों के ऊपर छोड़ रखी है और हरदम ईश्वर से विनय किया करती है कि पोता खिलाने के दिन जल्द आए। बेचारी प्रेमा की अवस्था बहुत ही शोचनीय और करुणा के योग्य है। वह हंसती है तो उसकी हंसी में रोना मिला होता है। वह बातचीत करती है तो ऐसा जान पड़ता है कि अपने दुख की कहानी कह रही है। बनाव सिंगार से उसकी इतनी भी रुचि नहीं है। अगर कभी सास के कहने सुनने से कुछ सजावट करती भी है तो उस पर नहीं खुलता। ऐसा मालूम होता है कि इसकी कोमलगाता में जो मोहिन थी वह उठ रही और चली गई। वह बहुधा अपने ही कमरे में बैठी रहती है। कभी कभी गाकर दिल बहलाती है, मगर उसका गाना इसलिए नहीं होता कि उससे चित्त को आनंद प्राप्त हो, बल्कि वह मधुर स्वरों में विलाप और विषाद के राग गाया करती है। बाबू दाननाथ इतना तो शादी करने के पहले ही जानते थे कि प्रेमा अमृतराय पर जान देती है, मगर उन्होंने समझा था कि उसकी प्रीति साधारण होगी। जब मैं उसको ब्याह कर लाऊंगा, उसे स्नेह बढ़ाऊंगा, उस पर अपने की निछावर करूंगा, तो उसके दिल से पिछली बातें मिट जाएंगी और फिर हमारी बड़े आनंद से कटेगी। इसलिए उन्होंने 1 महीने के लगभग प्रेमा के उदास और मलिन रहने की कुछ परवाह न की। मगर उनको क्या मालूम था कि स्नेह का वह पौधा जो प्रेम रस से सींच कर परवान चढ़ाया गया है, 2 महीने में कदापि नहीं मुरझा सकता। उन्होंने दूसरे महीने भर भी इस बात पर ध्यान न दिया, मगर जब अब भी प्रेमा के मुख से उदासी की खटाफटें न दिखाई दी, तब उनको दुख होने लगा। प्रेम और ईर्ष्या का चोली दामन का साथ है। दाननाथ सच्चा प्रेम देखते थे, मगर सच्चे प्रेम के बदले में सच्चा प्रेम चाहते भी थे। एक दिन वह मालूम से इस बेरमकान पर आए और प्रेमा के कमरे में गए तो देखा कि वह सर झुकाए हुए बैठी है। इनको देखते ही उसने सर उठाया और छोटनचल से अंसू पोंछ उठ खड़ी हुई और बोली, मुझे आज न मालूम क्यों लाजी की याद आ गई थी। मैं बड़ी से रो रही हूं। नाथ ने उसको देखते ही समझ लिया था अमृतराय के वियोग में अंसू बाहे जा रहे हैं। इस पर प्रेमा ने जो हवा बुलाई तो उनके बदन में आग लगी। तीखी चितवनों से देखकर बोले, तू तुम्हारी आंखें हैं और तुम्हारे आंसू, जितना रोया जाए रो लो, मगर मेरी आंखों में धूल मत झोंको। प्रेमा इस कठोर वचन को सुनकर चौंक पड़ी और बिना कुछ उत्तर दिए पति की ओर डबडबाई हुई आंखों से ताकने लगी। दाननाथ ने फिर कहा, क्या ताकती हो प्रेमा? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं जैसा तुम समझती हो। मैंने भी आदमी देखे और मैं भी आदमी पहचानता हूं। मैं तुम्हारी एक एक बात की गौर से देखता हूं, मगर जितना ही देखता हूं उतना ही चित्त को दुख होता है, क्योंकि तुम्हारा बर्ताव मेरे साथ फीका है। यद्यपि तुमको यह सुना अच्छा न मालूम होगा, मगर हार कहना पड़ता है कि तुमको मुझसे लेश मात्र भी प्रेम नहीं है। मैंने अब तक इस विषय में जुबान खोलने का साहस नहीं किया रहा और ये जानता है कि तुमसे किस कदर मोहब्बत करता हूं, मगर मोहब्बत सब कुछ सह सकती है, रुखाई नहीं सह सकती, और वह भी कैसी रुखाई जो किसी दूसरे पुरुष के वियोग में उत्पन्न हुई हो। ऐसा कौन बेहाय निर्लज आदमी होगा जो यह देखे कि उसकी पत्नी किसी दूसरे के लिए वियोगिन बनी हुई है और उसका ओहू बलने नल गए और उसके हृदय में क्रोध के ज्वारती हो के धर्मशास्त्र के अनुसार स्त्री अपने पति के सिवाय किसी दूसरे मनुष्य की ओर कुदृष्टि से देखने से पाप की भीगी हो जाती है और उसका पति भंग हो जाता है। प्रेमा, तुम एक बहुत ऊंचे घराने की बेटी हो। जिस घराने की तुम बहू हो वह भी इस शर्म में किसी से हिठा नहीं। क्या तुम्हारे लिए यह शर्म की बात नहीं है कि तुम एक बाजारों की घूमने वाली रौनक ब्राह्मणी के तुलभीन समझी जाओ, और वह कौन है जिसने तुम्हारा ऐसा निरादर किया? वही अमृतराय जिसके लिए तुम ओठों पहर मोती पिरोया करती हो।
अगर उस दुष्ट के हृदय में तुम्हारा कुछ भी प्रेम होता तो वह तुम्हारे पिता के बार बार कहने पर भी तुमको इस तरह धता न बताता। कैसे खेद की बात है, इन्हीं आंखों ने उसे तुम्हारी तस्वीर को पैरों से रौंदते हुए देखा है। क्या तुमको मेरी बातों का विश्वास नहीं आता? क्या अमृत राय के कर्तव्य से नहीं विदित होता है कि उनको तुम्हारी रत्ती भर भी परवाह नहीं है? क्या उन्होंने डंके की चोट पर नहीं साबित कर दिया कि वह तुमको तुच्छा समझते हैं? माना कि कोई दिन ऐसा था कि वो विवाह करने की अभिलाषा रखते थे, पर अब तो वह बात नहीं रही। अब वह अमृत राय है जिसकी बदचलनी की सारे शहर में धूम मची हुई। मगर शोक और अतिशोक की बात है कि तुम उसके लिए अंसु बहा बहा अपने मेरे खानदान के माथे काली काटी काल गाती हो। दाननाथ मारे क्रोध के हैरात मंतमाया हुआ था, आंखों से चिंगारी निकल रही थी। बेचारी प्रेमा सिरनी चाकी हुए खड़ी रही थी। पति की एक एक बात उसके कलेजे के पार हो जाती थी। आखिर न रह गया। दाननाथ के पैरों पर गिर पड़ी और उन्हें गर्म गर्म अंसु की बूंदों से भिगो दिया। दानना पैर सका लिया, प्रेमा को चार पाई पर बैठा दिया और बोले, रो मत, तुम्हारे रोने से मेरे दिल पर चोट गति है। मैं तुमको रुलाना नहीं चाहता, परंतु उन बातों को कहे बिना रह भी नहीं सकता। अगर यह दिल में रह गई तो नतीजा बुरा पैदा करेगी। कान खोलकर सुनो, मैं तुमको फिर प्यार करता हूँ, तुमको आराम पहुंचाने के लिए हाजिर हूँ, मगर तुमको सिवाय अपने किसी दूसरे का ख्याल करते नहीं देख सकता से मैंने दिल को समझाया। मगर अब वह मेरे पास कान ही, अब वह यह जलन नहीं सह सकता। मैं तुमको चेताई देता हूं कि हरोना धोना छोड़ा, पर भी तुम मेरी बात न मानो तो फिर मुझे दोष मत देना। बस इतना कह देता हूं कि स्त्री के दो पति कदापि जीते नहीं रह सकते। यह कहते हुए बाबू दाननाथ क्रोध में भरे बाहर चले आए। बेचारी प्रेमा को ऐसा मालूम हुआ कि मानो किसी ने कलेजे में छुरी मार दी। उसको आज तक किसी ने भूलकर भी कड़ी बात नहीं सुनाई थी। उसकी भावजक भई कभी ताने दिया करती थी, मगर वह एहसान होते थे। वह घंटों रोती रही। इसके बाद उसने पति की सारी बातों पर विचार करना शुरू किया और उसके कानों में यह शब्द गूंजने लगे, एक स्त्री के दोती कदापि जीते ना ही रह सकते। इनका क्या मतलब है? यदि यह प्रस्तुति आपके मन को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और साहित्य सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।